परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माताजी की पावन प्रेरणा एवं निर्देशन में अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में कई वर्षों से चतुर्विध संघ की आहार उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से की जा रही है। आप भी इस पुण्यवर्धक कार्य में अपने परिवारजनों के जन्मदिन, वैवाहिक वर्षगांठ एवं पुण्यतिथि पर एक दिन की आहार व्यवस्था में अपना सहयोग देकर पुण्य का संचय अवश्य करें। 1,11,000 से अधिक राशि दान देने वाले परिवार का नाम शिलापट पर अंकित किया जाएगा और शिरोमणि संरक्षक कीर्ति स्तंभ बनने वालों का विशेष आरक्षण रहेगा। इस पुण्य के कार्य से शीघ्र जुड़कर अपना जीवन धन्य करें। और हाँ, पूज्य माताजी के मंगल प्रवचन श्रवण कीजिए प्रतिदिन सिर्फ पारस चैनल पर। खींच पाओ तो किसी को मधुर व्यवहार से खींचो, सींच पाओ तो किसी को हृदय की धार से सींचो। अरे किसी को क्रोध और अहंकार में जीतने से तो अच्छा हार अच्छी है, क्योंकि जीतना है तो किसी को प्यार से जीतो, जीतना है तो किसी को प्यार से जीतो। आज अधिकार चाहता है हर आदमी, लेकिन प्यार नहीं चाहता है, जीवन में सद्व्यवहार नहीं है उसके। इसलिए जगह जगह पर व्यक्ति अपने परिवार में हो, समाज में हो, सरकार में हो, देश में हो, राष्ट्र में हो, एक ही कहना चाहिए दुर्भाग्य उसका कि वो प्यार करना भूल गया। जब इंसान प्रकृति से प्यार नहीं करेगा तो धीरे धीरे परमात्मा से प्यार भी भूल जाएगा, इंसान से भी प्यार भूल जाएगा। क्योंकि आज इंसान सुबह से शाम तक अपनों और अच्छाइयों के बीच नहीं रहता है। सुबह से शाम तक जो कुछ कर रहा है वो अहंकार के लिए कर रहा है, और अहंकार को जैसे ही जरा सा धक्का मिलता है, आपने देखा, दो देश टकरा जाते हैं, दो परिवार टकरा जाते हैं। और जब जब परिवार टकराते हैं तो उसके बीच में क्या क्रोध आ जाता है। क्रोध बहुत गलत चीज है, हम जानते सब हैं, लेकिन क्रोध जब आता है तो सिर्फ पछतावा देकर जाता है। क्योंकि क्रोध वो है जो एक ऐसा नशा है, करते समय नहीं दिखता लेकिन जीवन भर पछताना पड़ता है। क्रोध के कारण अपनी माँ भी बेटी से कह देती है, बेटे से कह देती है कि तू निकल जा, तू मर जाता। कभी सोचो कितने क्रोध में आकर आदमी क्या क्या शब्द कह जाता है। क्रोध पागल है, क्रोध शराबी है, क्रोध हाथी है, क्रोध अग्नि है। क्योंकि क्रोध में आकर आदमी क्या से क्या घटनाएं कर लेता है। और फिर भी हम कहते हैं कि हम क्षमाधारी हैं, हम उस महाव्रतों को पालने वाले हैं जो हमारे मुनि महाराज, हम उन व्रतों के पालने वाले हैं, हम उन सिद्धांतों पर चलने वाले हैं। अरे गावितारण असि प्रगारण मैं सदा समता धरन। इतना ही नहीं, कहा है कि तलवार से मारे या आरती उतारे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। निंदा और प्रशंसा जिनके लिए एक समान हो गए, न निंदया नाथ विवांत बैरे। कहते निंदा से भी जिनको बैर नहीं होता है। लेकिन हम कहते हैं हम क्या करें, क्रोध करना पड़ता है। अरे अब क्रोध करके कितने बापों ने देखा, कितने लोगों ने क्रोध किया है। आपने देखा क्रोध में आदमी ऐसा अंधा हो जाता है। बच्चा रोज गंदे कपड़े करके आता था, माँ उसे गले से लगा लेती थी। आज माँ क्रोध में और गंदे कपड़े करके आया है, उसे बहाना मिल गया माँ को, और बच्चे को बेवजह पीट देती है। बच्चा सोच भी नहीं पाता है क्या हुआ, मुझे क्यों पीट रही है, लेकिन माँ पीट देती है क्योंकि माँ क्रोध में है। हम भी क्रोध में होते हैं। हम मंदिर जाएं, चाहे पूजन करें, चाहे पाठ करें, चाहे किसी से बोलें, इंसान इतने क्रोध में होता है कि टीवी और बीवी भी तोड़ देता है, दूसरे दिन सुधरवाने जाता है।
क्योंकि हम जानते हैं कि क्रोध है, क्रोध दोनों तरफ जलाता है। क्रोध को करने के बाद आप भी शांत नहीं रहते हैं, क्रोध करने के पहले दुखी रहते हैं, क्रोध करने पर दुखी रहते हैं और क्रोध के बाद भी दुखी रहते हैं। क्रोध प्रेम से नहीं आता है। क्रोध जब भी आएगा तो आपको ज्वालामुखी की तरह जला के जाएगा। इसलिए हमें क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध करने की जगह हम प्यार करना सीखें। कहते तुम्हारी शान घट गई होती, तुम्हारी शान घट गई होती कि रुतबा घट गया होता। जो गुस्से में कहा तुमने वही हंसकर कहा होता, जो गुस्से में कहा तुमने वही हंसकर कहा होता। आप वही बात प्यार से कह सकते, वही बात गुस्से में कह सकते हैं। गुस्से में कहेंगे तो तकरार बढ़ेगी और प्यार में कहेंगे तो प्यार बढ़ेगा। हम क्यों इतने ज्यादा गद्दार हो गए, क्यों इतने ज्यादा क्रोधी हो गए कि 24 घंटे लगता है भट्टी सिर पर जल रही है। आप कुछ कहो तो सही, पति पत्नी की सुनने को तैयार नहीं, पत्नी पति की सुनने को तैयार नहीं, यहाँ तक कि बच्चे भी किसी बड़ों की बात सुनने को तैयार नहीं। ये दुनिया का ऐसा दौर आया है कि इंसान पतन की तरफ जा रहा है। कई लोग हमसे बोलते हैं माता जी स्वर्ग क्या है, नरक क्या है। मैंने कहा तुम्हें तारीफ सुनने पर जो खुशी होती है वही स्वर्ग है, और जब अपनी बुराई सुनने पर तुम्हारे अंदर जो प्रक्रिया होती है वही क्रोध है। आपकी कोई तारीफ करता तो आपको कितना अच्छा लगता है, और वो ही सच बात भी कह दे आपकी किसी के सामने तो आप बिल्कुल आपे से बाहर हो जाते हैं। क्यों बाहर हो जाते, कभी सोचा? क्योंकि आपकी उस समय विवेक खो जाता है, बुद्धि आपकी नष्ट हो जाती है और आप बिल्कुल पागल हो जाते हैं, आपे से बाहर हो जाते हैं। लोग कहते हैं हम क्या करें, सामने वाला क्रोध करता है, सामने वाला कराता है। मैंने कहा तुमने अपने टीवी का रिमोट उसको क्यों दे रखा है? जब वो चाहे तो तुम्हें जैसा कर दे। अरे उसकी बात का जवाब भी तुम, क्रोध का जवाब भी तुम पत्थर से दोगे। क्रोध रूपी ईंट का जवाब तुम पत्थर से नहीं दो बल्कि फूल से देना सीखो। क्योंकि किसी को प्यार से जीतना सीखो। प्यार की जीत से तो, प्यार की हार से तो जीत भी बुरी है। आप किसी को दबा सकते हैं, आक्रमण कर सकते हैं, उस पर अधिकार जमा सकते हैं, लेकिन जीत नहीं सकते। जीत तो सिर्फ प्यार की ही होती है। क्योंकि क्या मिलेगा अगर किसी को मार दोगे जान से? मारना ही है, किसी को मार दो एहसान से। जान से मारा हुआ, जान से मारा हुआ जी उठेगा कयामत के बाद, और एहसान से मारा हुआ ना जी सकेगा जन्नत के बाद। किसी को भी आप देखिए, घर में आप बहुत करते हैं लेकिन क्रोध में करते हैं। खाना भी मत बनाइए क्योंकि आप उस समय नाक से भी जहरीले हो गए। बोर्ड पर लिखा था कि सांप ने काटा है, बच जाएगा, कोई खतरा नहीं, 4 इंजेक्शन लगेंगे। दूसरे बोर्ड पर हॉस्पिटल में लिखा हुआ था कि कुत्ते ने काटा है, 14 इंजेक्शन लगेंगे, बच जाएगा। तीसरी बोर्ड पे लिखा हुआ था कि इसे छिपकली ने काटा है, मरने की कोई उम्मीद नहीं, बच जाएगा। लेकिन अंतिम बोर्ड पर लिखा था इसे आदमी ने काटा है, बचने की कोई उम्मीद नहीं है। क्योंकि सांप काटे बिच्छू काटे, सांप काटे बिच्छू काटे तो शायद बच जाए, जिसको काटे आदमी सो तड़प तड़प मर जाए। आदमी तड़प तड़प करे ने, ये सांप बिच्छू तो छेड़ो तभी ये जाकर आपको काटते हैं, लेकिन आदमी तो बिना छेड़े भी काटता है। आप मन में विचार करके देखना, कितनी योजनाएं दूसरों को गिराने की, पतन करने की बनाते हो। काश इतनी योजनाएं अपने उत्थान की बना ली होते तो तुम्हारा उत्थान हो जाता। हमने दूसरों के पतन की बहुत योजनाएं बनाई हैं, अपने उत्थान की नहीं बनाई। अपना उत्थान कैसे होगा? हमारे महापुरुष इतने हुए हैं, उन पर कैसे कैसे उपसर्ग किए गए तो भी उन्होंने क्षमा नहीं छोड़ी। हम पढ़ लेते हैं रोज
कि 10 भव तक जिसने बैर किया पीड़ाएं देकर मन माने, वह पार्स तुम्हारे चरणों में झुक गया स्वयं ही अभिमानी। हम पढ़ लेते हैं आदर्श से आपका अमृत वन भक्तों के जीवन में बिखरा। यदि बिखरा है तो फिर इतनी तकरार क्यों है? यदि बिखरा है तो इतना कलेश क्यों है? क्योंकि हमेशा क्रोध आता है, नीचों को आता है, नीचे पर आता है। आप ऑफिस में अफसर गुस्सा करे तो अफसर पे आप क्रोध नहीं कर पाते हो। आप अफसर आप पर क्रोध करे तो आप पत्नी पर चिल्लाते हो, क्योंकि पत्नी आपसे नीचे दबती है। पत्नी आप पर नहीं कर सकती इसलिए बच्चों को पीट देती है, और बच्चे माँ पर नहीं कर सकते हैं इसलिए बच्चे अपने खिलौने तोड़ देते हैं, फेंक देते हैं उठाकर। आप भी क्या ऐसे ही नहीं हो? बच्चे का क्रोध क्षम हो सकता है, बच्चे लड़ाई करते हैं 2 घंटे बाद एक जगह खेल लेते हैं, लेकिन उसी बात पर बच्चों के माँ बाप में तकरार हो जाती है, जीवन भर नहीं बोलते हैं। लेकिन वास्तव में सोचो, जब भी मनुष्य पर आता है, जब भी मनुष्य पर आता है क्रोध का भूत, जब भी मनुष्य को आता है क्रोध का भूत सवार, आंखें बंद हो जाती हैं, खुल जाता मुख का द्वार। जब भी क्रोध का भूत आता है तो आंखें बंद हो जाती हैं और जुबान खुल जाती है, क्योंकि आदमी अंधा हो जाता है, बकने लगता है, और जो बकता है उसे क्या कहते हैं? कुत्ता कहते हैं। क्योंकि आदमी देखो घर में बेकार की बातों पर 24 घंटे, इसने टाइम से नहीं बनाया, इसने ठंडा बना दिया, इसने स्वादिष्ट नहीं बनाया, इसने मेरी बात नहीं सुनी। अरे नहीं सुनी होगी, बहुत वजह होती है नहीं सुनने की, कई बार किसी का ध्यान और रहा होगा। तो क्रोध हमेशा नीचों पर आता है, नीचों को आता है। क्रोध में अंतरंग और बहिरंग दोनों आपा खुद बैठते हो। अंतरंग में देखो बिल्कुल लहर सी चल जाती है, बुखार से बड़ा ताप हो जाता है क्रोध में आकर, और क्रोध में इंसान की सहजता, सरलता, स्वतंत्रता सब कुछ खो जाती है। और क्रोध में आदमी कहते हैं चालाक हो जाता है, बेईमान हो जाता है। तो हमें क्रोध नहीं करना है। क्रोध एक बार संयमियों पर भी आ जाता है, संयमियों को भी आ जाता है तो क्रोध उन्हें भी नष्ट करके रख देता है, उन्हें भी दुर्गति का पात्र बना देता है। दीपायन मुनि ने बहुत कोशिश की थी, जंगल में चले गए थे 12 साल के लिए, लेकिन बस होनहार जैसी होती है, मुनियों पर इतना उपसर किया यादव कुल के युवकों ने, उन्होंने पहले ही कह दिया था, भगवान की वाणी में निकल गया था नेमिनाथ के संवत्सरण में, कि जिस द्वारिका का आपके जन्म के समय रचना हुई है वह द्वारिका भस्म हो जाएगी और कृष्ण की मौत हो जाएगी। पूछने पर कहा था कि भाई जरद कुमार के हाथ मौत गिरधर की, लेकिन सोचो कृष्ण जी के अंदर कितनी क्षमा थी। जरद कुमार ने धोखे से मार दिया था, वैसे तो वो 12 साल से वो भी जंगलों में था, लेकिन जब आपत्ति आती है तो जग की प्यास बुझाने वाला प्यासा ही मर जावे। बलदेव पानी लेने गए थे और इधर से लगा कि कोई हिरण की आंख है, और भगवान के पैर के पद में जाकर उसने बाण मार दिया। सोचो देखो, एक बार बाण मारा, कितनी ज्यादा त्रासदी, कितनी तकलीफ हुई, लेकिन उसके बाद भी जरद कुमार का बाण लगने पर भी उन्होंने कहा था किसने मुझे मारा है, जरा सामने आए। आवाज सुनकर तो जरद कुमार हिल गया था कि क्या मेरे हाथ से अनर्थ हो गया, मेरे हाथ से जिसके लिए मैं 12 वर्ष बाहर रहा आज वही अनर्थ कर दिया। और जैसे ही जरद कुमार सामने आए, देखो एक क्षमा देखो कि उन्होंने अपने हाथ का चूड़ामणि, अपने हाथ का कंगन उतार कर दे दिया, कहा पांडवों के पास जाना, तुम्हें राज्य भी दे देंगे। हमें कोई मार रहा हो तो हमारे अंदर ऐसी क्षमा आएगी क्या? हम तो अपने बच्चों से और कह के जाएंगे कि उसका ध्यान रखना, हमारी कोर्ट कचहरी चढ़ ले,
हमें केस जीतना है, उसका दिल जीतना है, इसकी चिंता नहीं, केस जीतना है। अरे क्या करोगे, कब तक फ्लैट बनाओगे? तब तक इन कबूतर खानों में चढ़े रहोगे। क्या रखा है दौलते जहान में, क्या रखा है इन पक्के मकान में? जहाँ रखा है वहाँ तो जाता नहीं, जो एक बार चला गया वो वापस आता नहीं। तो आप ध्यान रखो, क्या इन चीज़ों के लिए लड़ना झगड़ना, कोर्ट कचहरी करना। हमारी वो मान्यता थी कि जहाँ जैन गवाही दे दे कोई सुनाई नहीं थी, दूसरी सुनाई की जरूरत नहीं थी किसी और की। लेकिन आज हमारे चरित्र कैसे हो गए हैं, हमारा जीवन चरित्र बिल्कुल बेरुखा हो गया। क्योंकि अंतरंग में भी परिवर्तन आता है और बहिरंग में भी परिवर्तन आता है। तो मैं दोनों प्रकार के परिग्रहों से, क्रोध में अंतरंग में भी परिवर्तन आता है। रस की जगह विष बनने लगता है, आदमी कांपने लगता है, ज्वालामुखी हो जाता है, सांसें तेज तेज लेता है, नींद नहीं आती, खाना नहीं पचता। ये सब किसका कारण है? आज दुनिया इतनी बीमार है, अपनी बीमारी से नहीं, अपने दुष्चरित्र से, अपने दुष्व्यवहार से, अपने जीवन शैली से बीमार है। सृष्टि मंगलम सेवा समिति में आहार उपकरण, ज्ञान, औषध एवं करुणा जैसे महान कार्यों में सराहनीय सहयोगी परिवार हैं। श्री विनय कुमार जैन, श्रीमती सरिता जैन, शालीमार बाग, दिल्ली। पाटोदी परिवार, कतरास। श्री सुशील कुमार जैन, धर्मपत्नी श्रीमती निर्मल जैन, श्री अरिहंत ऑयल एंड जनरल मिल्स, तहसील रोड, जगरांव, पंजाब। श्री भूपेंद्र जैन, श्रीमती ममता जैन, शालीमार बाग, दिल्ली। पांड्या परिवार, डेह, जिला नागौर, राजस्थान। प्रतिष्ठान सुगनचंद फूलचंद पांड्या, डेह, जिला नागौर, राजस्थान। सेठी फ्लोर मिल्स प्राइवेट लिमिटेड, चरगावा, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माताजी की पावन प्रेरणा एवं निर्देशन में अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में कई वर्षों से चतुर्विध संघ की आहार उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से की जा रही है। आप भी इस पुण्यवर्धक कार्य में अपने परिवारजनों के जन्मदिन, वैवाहिक वर्षगांठ एवं पुण्यतिथि पर एक दिन की आहार व्यवस्था में अपना सहयोग देकर पुण्य का संचय अवश्य करें। 1,11,000 से अधिक राशि दान देने वाले परिवार का नाम शिलापट पर अंकित किया जाएगा और शिरोमणि संरक्षक कीर्ति स्तंभ बनने वालों का विशेष आरक्षण रहेगा। इस पुण्य के कार्य से शीघ्र जुड़कर अपना जीवन धन्य करें। और हाँ, पूज्य माताजी के मंगल प्रवचन श्रवण कीजिए प्रतिदिन सिर्फ पारस चैनल पर।